दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में गड़बड़शाला की जैसे जैसे किताब खुल रही है, वैसे वैसे प्रत्येक पन्ने पर लिखे इनके काले कारनामे बाहर आ रही हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि दाल में कुछ काला है, लेकिन इनकी तो दाल ही काली है। डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत का मामला जो अभी तक ठंडा हुआ भी नहीं था, अब एक नया मामला कैंपस स्कूल की डायरेक्टर संतोष कुमारी का सामने आ गया है। कैंपस स्कूल की डायरेक्टर संतोष कुमारी ने कैंपस स्कूल में डेपुटेशन पर आने में तो गड़बड़ की ही, इसके साथ में कैंपस स्कूल में डेपुटेशन पर रहते हुए संतोष कुमारी ने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के नाम पर लाखों का घोटाला किया। कैंपस स्कूल की डायरेक्टर संतोष कुमारी कुलपति डॉक्टर बलदेव राज कंबोज की पत्नी भी है। हरियाणा बोर्ड से कैंपस स्कूल की डायरेक्टर बनने तक का सफर की हेराफेरी के तहत हुआ, यह अपने आप में दाल काली वाला मामला बनता है। कुलपति ने कैसे अपनी पत्नी को निजी फायदा पहुंचाने के लिए अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, वह जरूर देखना चाहिए। इस हेराफेरी को पकड़ने की जिम्मेवारी तो हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग की थी, लेकिन वह सब अंधे होने का ढोंग करते रहे, या कुलपति ने अपनी सत्ता के चलते सबको चुप करवा दिया। अब वो सब तो अंधे होने का ढोंग कर सकते हैं, मगर शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अनिल पानीकर को तो सब दिखता है, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले की खोजबीन की। जनमंच स्टोरी शुरू करने से पहले डॉक्टर अनिल पानीकर का धन्यवाद करता है कि जो शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए सत्ता की इन हेराफेरियों को पकड़ लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत हम करते हैं यमुनानगर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारवान से। संतोष कुमारी 2018 में इस स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री टीचर के पद पर पोस्टेड थी। इधर संतोष कुमारी के पति डॉक्टर बीआर कंबोज एचयू के यमुनानगर के कृषि विज्ञान केंद्र दामला में सीनियर कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात थे। 9 अगस्त 2018 को बीआर कंबोज एचयू में रजिस्ट्रार बन जाते हैं। अब रजिस्ट्रार बनते ही कंबोज साहब अपनी पत्नी को भी यमुनानगर से डेपुटेशन पर एचयू हिसार कैंपस स्कूल ले आते हैं। 17 सितंबर 2018 के पत्र जिसमें संतोष कुमारी ने शिक्षा विभाग को लिखा है कि उसका डेपुटेशन उसके पति डॉक्टर बीआर कंबोज रजिस्ट्रार एचयू हिसार द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खारवान यमुनानगर से एचयू हिसार कैंपस स्कूल में कर दिया गया है। डेपुटेशन ले जाने की इन प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के नियमों की अनदेखी की जाती है। इसी अनदेखी के कारण 10 दिसंबर 2018 को संतोष कुमारी को शिक्षा विभाग चार्जशीट करते हुए 15 दिन में लिखित में जवाब मांग लेते हैं कि आप पर लगे आरोपों को आप स्वीकार करती हो या नहीं करती हो। डेपुटेशन जाने में की गई नियमों की अनदेखी के लिए शिक्षा विभाग संतोष कुमारी को जिम्मेदार ठहरा देता है। संतोष कुमारी 14 दिसंबर 2018 को अपने जवाब में लिखती है कि चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन था जिसको मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने सीधा कुलपति एचयू को अप्लाई कर दिया, मगर इस केस में मुझसे नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। लिखित में वो माफी मांगती है। आगे संतोष देवी लिखती है कि मेरा पति बीआर कंबोज एचयू में पोस्टेड है, इसलिए कपल केस व फैमिली के हालात के मद्देनजर मैंने डेपुटेशन के लिए एचयू में अप्लाई किया है। लेकिन अब एक बार एचयू के उन कपल केस को भी इस समय जरूर देखना चाहिए जो पति पत्नी दोनों ही एचयू में जॉब करते हैं। उनको कुलपति साहब ने ट्रांसफर कर अलग अलग पोस्टिंग पर भेज दिया है। डॉक्टर राकेश सहरावत सिरसा भेज दिए गए हैं, लेकिन पत्नी हिसार एचयू में पोस्टेड है। डॉक्टर रविंदर ढिल्लो का मामला भी सेम ऐसा ही बनता है कि उसको मेवात में भेज दिया गया है। एचयू में उसकी पत्नी है। इसी दौरान डॉक्टर रविंदर ढिल्लो को दिल का दौरा भी पड़ चुका है, लेकिन अभी भी वो मेवात में ही पोस्टेड है। वहीं अगर परिवार के हालातों की बात की जाए तो डॉक्टर अशोक व दूसरे वो वैज्ञानिक जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनके पारिवारिक हालात भी क्या ठीक है, ये जरूर एक बार आप सबको देखना चाहिए। 26 मार्च 2019 को महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग पंचकुला एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी यमुनानगर को लिखता है, जिसमें वो संतोष कुमारी के जवाब से असहमत होते हुए लिखते हैं कि उसकी डेपुटेशन नियम अनुसार सही नहीं है। अब सत्ता का दुरुपयोग देखिए, कैसे सत्ता इलीगल काम को लीगल में बदल देती है, वो यहां देखा जा सकता है। मार्च में शिक्षा विभाग का रुख जो कठोर था, जून तक आते आते वो नरम हो जाता है।
इस नरमी के पीछे का खेल न किसी फाइल में आपको मिलेगा, न किसी दूसरे रिकॉर्ड में मिलेगा, लेकिन खेल तो वही है। नरमाई तो शिक्षा विभाग की तरफ से बरती गई है। 13 जून 2024 को महानिदेशक पंचकुला एक पत्र जारी कर साफ लिखते हैं कि आपने गलती तो की है, नियमों की अवहेलना भी की है, लेकिन जो आपने हमको जवाब लिखा है उसको देखते हुए हम आपके प्रति उदार दृष्टि रखते हैं। इस चार्जशीट को वापस लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। जब शिक्षा विभाग नियमों की अवहेलना मान रहा है, जो अपने पत्र में साफ मान रहा है कि गलत तरीके से डेपुटेशन हुई है, तो संतोष कुमारी के माफी मांगने पर चार्जशीट तो वापस करना उदार रवैया माना जा सकता है, लेकिन डेपुटेशन रद्द न करना क्या उदार रवैया था या ताकतवर के आगे घुटने टेकना था? ये सोचनीय विषय दर्शकों पर ही हम छोड़ देते हैं। फैसला आप कर लेना कि ये उदार रवैया था या घुटने टेकना था। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। संतोष कुमारी 17 जनवरी 2019 से 4 अगस्त 2021 तक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में डेपुटेशन पर रही। 5 अगस्त 2021 को अपने पेरेंट विभाग में प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन हो गई। इस समय ये पेरेंट विभाग में रावणवास कला गांव के स्कूल में पोस्टेड थी। मंगाली स्कूल में संतोष कुमारी 3 सितंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक प्रिंसिपल के पद पर रही। 15 अप्रैल 2021 को डॉक्टर बलदेव राज कंबोज रजिस्ट्रार से कुलपति बन जाते हैं। अब यहां से खेल नया शुरू हो जाता है। 9 नवंबर 2022 को एक प्रपोजल अचीव कैंपस स्कूल के प्रिंसिपल कुलपति को भेजते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि संतोष कुमारी प्रिंसिपल मंगाली में पोस्टेड है, इनको उनकी सेवाओं की जरूरत है। डेपुटेशन आधार पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट जो खाली है उसमें संतोष कुमारी को लगाया जाए। इस प्रस्ताव को कंट्रोलिंग ऑफिसर कैंपस स्कूल डॉक्टर राजवीर सिंह ने 9 नवंबर को ही रजिस्ट्रार के पास भेज दिया। इसके साथ में ही वो अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि मैं 30 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट हो रहा हूं, इसलिए कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट बढ़ने की बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर संतोष कुमारी को लगा दिया जाए। हैरानी करने वाली बात देखिए, जब प्रस्ताव रजिस्ट्रार के पास गया तो उन्होंने कहा कि जो पोस्ट पीआरओ की है उसका नाम बदलकर डायरेक्टर कैंपस स्कूल कर दिया है, संतोष कुमारी को इस पोस्ट पर लगा दिया जाए। प्रस्ताव को 15 नवंबर 2022 को स्वीकृत दे दी जाती है। ये स्वीकृति इतनी जल्दी मिली जैसे राजधानी ट्रेन की स्पीड होती है, लेकिन सैकड़ों शिक्षकों गैर शिक्षकों की फाइलें यहां धूल फाकती रहती है। कछुआ की चाल भी उनसे तेज होती है। डॉक्टर दिव्या फोगाट के बांग्लादेश जाने वाली फाइल वाला मामला तो यहाँ याद कर ही लेना चाहिए। उसकी बांग्लादेश में ट्रेनिंग 1 मार्च से शुरू होनी थी, लेकिन दिव्या उसमें शामिल होगी या नहीं होगी, इसके लिए डीएससी की मीटिंग ही 3 मार्च को बुलाई गई, जबकि डीएससी यूनिवर्सिटी की सबसे छोटी यूनिट होती है। अब इस सत्ता की स्पीड व उसका दुरुपयोग आप लोगों को सबको देखना चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए क्या स्पीड है, दूसरों के लिए क्या स्पीड है। 17 नवंबर 2022 को एचयू रजिस्ट्रार एक पत्र डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला को लिखता है कि हमारे यहाँ एक पोस्ट डायरेक्टर कैंपस स्कूल की पोस्ट है जो खाली पड़ी हुई है, जिसे आपातकालीन डेपुटेशन आधार पर भरना है। इसके साथ में रजिस्ट्रार महोदय लिखते हैं कि संतोष कुमारी हमारे यहाँ पहले डेपुटेशन पर काम कर चुकी है, इसलिए उनका ही यहाँ डेपुटेशन पर डायरेक्टर की पोस्ट पर 3 साल के लिए भेज दिया जाए। लेकिन जब शिक्षा विभाग ने इसका मूल्यांकन किया, नियमों को देखा, तो संतोष कुमारी पहले ही 2 साल 6 महीने डेपुटेशन पर काम कर चुकी थी। इसलिए नियम ये कहता है कि डेपुटेशन के बाद वापस अपने पेरेंट विभाग में 2 साल का अनिवार्य पीरियड पूरा नहीं किया गया है, इसलिए उसकी डेपुटेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद कूलिंग पीरियड को रिलैक्स करते हुए 1 साल के लिए कैंपस स्कूल में डेपुटेशन पर डायरेक्टर की पोस्ट पर भेज दिया गया। अगले साल 1 साल फिर डेपुटेशन बढ़ा दिया गया। अब इस हेराफेरी को और आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी के बोर्ड से पास करते हुए संतोष कुमारी को यूनिवर्सिटी में ही समायोजित कर दिया गया। इसके साथ में ही इसको पिछली सर्विस के सभी बेनिफिट भी दे दिए गए, जबकि कितने ही एचयू कर्मचारी हैं जिनकी पिछली सर्विस को जोड़ा तक नहीं गया है, न ही बेनिफिट जोड़े गए हैं। लेकिन अपनी पत्नी को ये सब निजी फायदा पहुंचाने के लिए बीआर कंबोज ने ये सब किया है।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रूल नंबर 4 चैप्टर 25 एचयू एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल, जिसमें साफ लिखा है कि कुलपति अपने प्रभाव को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी फैमिली मेंबर की नौकरी को सुरक्षित नहीं कर सकता। लेकिन यहां सब हुआ है। और एक विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी सदस्य के लिए यूनिवर्सिटी कार्यालय या यूनिवर्सिटी के साथ लेन देन करने वाले किसी निजी उपक्रम या फर्म में रोजगार सुरक्षित करने के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकता। ये यूनिवर्सिटी का जो रूल कंडक्ट गाइडलाइन है उनमें सब में है। जब ये सारा मामला डॉक्टर अनिल पानीकर के सामने आया तो उन्होंने इस मसले पर काम करना शुरू किया। डॉक्टर अनिल पानीकर हमारे साथ है, कुछ उससे जानते हैं कि एचआरए का पूरा मामला क्या है। इसी के साथ में एचआरए से अलग की डेपुटेशन में कहां कहां थोड़ी बहुत गड़बड़ेशन हुई है। देखिए, ये बहुत सिंपल है कि करप्शन का केस है सीधा। ये स्कूल कैडर में है और स्कूल कैडर भी आपको मालूम है कि वो हरियाणा बोर्ड वाला स्कूल कैडर है। वहाँ से इनको यहाँ पे लेके आने के लिए ये एचयू बोर्ड का डिसीजन है और एचयू बोर्ड का डिसीजन में वीसी का मेजर रोल है। तो वीसी जो है इनके हस्बैंड हैं, तो आप किस बेसिस पे इनको लेके आ रही हैं? इनमें ऐसी क्या स्पेशल खूबी थी कि ये डायरेक्टर के पद के लिए फिट हैं? इनको जो है रूल्स को और सब चीज़ों को वायलेट करके लेके आया गया और लाने के बावजूद भी जो है मतलब आप ये देखिए कि वो 1 साल से एचआरए अपना क्लेम कर रही थी जो पहले जहाँ पोस्टेड थी उसका। और जब ये चीज़ हाईलाइट किया गया, इसकी शिकायत की गई, तो शिकायत में इन्होंने कबूला है कि हाँ एचआरए इन्होंने क्लेम किया है और 2,34,000 कुछ रुपए जो है इन्होंने वापस जमा किए। और जमा करने के बाद स्टैंड ये है कि वो तो गलती से क्लेम कर रहे थे। तो ये गलती से मतलब कैसे हो सकता है? और खास करके एक ऐसे व्यक्ति जिसको आप डायरेक्टर के पद पे अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनसे मतलब एचआरए 2 लाख से ऊपर क्लेम करने की गलती हो सकती है। तो उसके बावजूद भी मतलब ये है कि कपल केस के बारे में कहा गया है कि ये कपल केस के तहत डेपुटेशन का जिस प्रकार से यमुनानगर के उसको पहले टीचर के तौर पे लाया गया, बाद में फिर डायरेक्टर के तौर पे दोबारा, ये डेपुटेशन का नियम क्या है? क्योंकि उसमें शिक्षा विभाग का भी एक रोल है, वो थोड़ा सा एक बार मेरे को जानना है कि यमुनानगर की से प्रोसेस कैसे शुरू हुई इसको डेपुटेशन पे लाने की। देखिए, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया है कि इनको जो है डेपुटेशन पे यहाँ पे भेजा जाए। अब ये स्पेसिफिकली इस इंडिविजुअल के बारे में क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब डेपुटेशन पे लाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन लिख सकता है अगर कोई स्पेशलाइज्ड काम के लिए है, उनकी कोई ऐसी खासियत है जो यहाँ कोई और पूरी नहीं कर सकता, तो उस केस में लिख सकता है। बट ऐसा कुछ चीज़ तो डेपुटेशन वाले रिक्वेस्ट में कहीं लिखा ही नहीं है। और शिक्षा विभाग जो है वो भी बिना मतलब किसी और कंसिडरेशन के फटाफट जो है वो सैंक्शन भी कर रहा है। तो ये फैसिलिटी अगर इनको शुरुआती जो लेटर देखता हूं, जब यमुनानगर से इसको शिक्षक के तौर पे डेपुटेशन पे लाया गया तो शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज करवाई है कि आप ऐसे सीधा कैसे लिख सकते हो डेपुटेशन के लिए, या आपको शिक्षा विभाग को लिखना चाहिए था, एचयू को कैसे लिख सकते हो। इसमें वहां भी कोई माफी मांगी है? वो जो लेटर हम देख रहे हैं वो उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि इस एक इंडिविजुअल में ऐसा स्पेशल क्या था जिसके लिए आप डेपुटेशन पे डिमांड कर रहे हैं। वो जस्टिफिकेशन नहीं है। और शिक्षा विभाग अगर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो सही रेज कर रहा है, लेकिन उसके ऑब्जेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर आप एज अ डायरेक्टर फिर भी वो अपॉइंट होती हैं यहाँ पे। और डायरेक्टर अपॉइंट होने के बाद कौन सा मतलब उन्होंने कुछ नया किया या कुछ इनोवेशंस किया, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हाँ जी। अभी क्या लग रहा है कि गड़बड़, ये डेपुटेशन का भी एक मामला बता रहे डायरेक्टर लग गए हैं, या एचआरए का भी एक मामला है कि एचआरए ले लिया गया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं है। और जबकि यहाँ कोई भी एचयू का कर्मचारी, टीचर, साइंटिस्ट कोई भी एक शब्द बार बोल देता तो उसको टर्मिनेट तक की ट्रांसफर के साथ टर्मिनेट तक का केस चल जाता है। इसके ऊपर ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? इसमें तो कोई छुपी हुई बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो वाइस चांसलर है यहाँ पे वो या तो पॉलिटिकली इतना कनेक्टेड है कि सब उनकी मदद करने के लिए तो काम करते हैं, उनकी गलतियां सारी माफ हैं। और खुद जो डायरेक्टर है, जो वाइस चांसलर है, उनका खुद का अपॉइंटमेंट भी चैलेंज्ड है क्योंकि वो भी रूल्स को पूरा नहीं करते हैं। और उसी मामले में मैंने ही हाई कोर्ट में केस डाला। ये हेराफेरी फिल्म का सीन है या क्या है डॉक्टर साहब? मतलब ना खुद का भी चैलेंजेज है और वाइफ का भी मतलब चैलेंज है, फिर वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त है। वो इसका मतलब ये है कि जब तक सत्ता उनके साथ खड़ी नहीं है तो कोई और ऐसी हिम्मत थोड़ी कर पाएगा।
हम और आपके तो छोटे से एक रूल कहीं थोड़ा बहुत भी वायलेशन हुआ तो ये तो कार्रवाई पे उतर आते हैं, और इनके इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, मतलब गलतियां तो क्या कहेंगे, जानबूझ के की गई चीजें, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी का बोर्ड है, उसमें सीएसबी है, उसमें ईसीसी भी होगा, ओटा जो यहाँ की यूनियन है उसका अध्यक्ष भी होगा, खुद वीसी भी है। इतना सब कुछ होने के बाद वीसी की क्यों चल रही, सीएस क्यों चुप है? देखिए, जितने जो ऑफिस क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स एंड डीन्स हैं, वो डायरेक्टर्स एंड डीन्स जो हैं वो वाइस चांसलर के हिसाब से काम करते हैं। रादर डायरेक्टर और डीन्स की अपॉइंटमेंट में भी वाइस चांसलर का मेजर रोल होता है। फिर बची बात जो है, एक आपका जो चांसलर का रिप्रेजेंटेशन है और एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेट और चांसलर के रिप्रेजेंटेशन में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है, वो तो स्टेट ही तय कर रहा है ना। तो स्टेट ऑलरेडी इस आदमी के साथ है, बाकी इसके अपॉइंट किए हुए लोग भी हैं, या बाकी लोगों को ये है कि ये तय करेगा सब कुछ। और हाँ, कहीं ना कहीं होटा और होटा के प्रधान का जो रोल है वो मुझे नहीं मालूम कि उनका कैसा रोल है। पब्लिकली मैंने कुछ ज़्यादा उनका पढ़ा नहीं है, ना ही पब्लिकली मैंने इनको इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो चीज़ें ये कर रहा है, उसको ज़्यादा अपोज करते मैंने देखा है। अभी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्टर 1 साल के लिए आई, फिर 1 साल फिर बढ़ा दिया और अब उसको मर्जी कर दिया गया है, तो 2 साल जिसमें उसको ज्यादा भी मिल गया है। तो अभी आप जिस प्रकार से आप देख रहे हो, क्या कार्रवाई बनती है इन पे और क्या कार्रवाई भविष्य में रहेगी? देखो, कार्रवाई तो बनती है कि इनको रिलीव किया जाए यहाँ से, और इनके गलत अपॉइंटमेंट जिस तरह से किया गया है तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए। बट मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये फिर इनको बचा जाएंगे और ये एज इट इज़ नॉर्मली चलेगा, और हम लोगों को फिर इसको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हमने कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इनका भी जो है ये एचआरए वाला जो केस है, इसके अलावा एक और एचआरए क्लेम का भी है। एक में तो गलती मान ली, एक में गलती मान ली, दूसरे में अभी तक माना ही नहीं। वो कई बार चोर मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है, 2 साल बाद किसी पुलिस नाके पे पकड़ा गया और फिर वो कह दे जी मैं टायर तो डलवा दूंगा, और मेरी माफी, गलती हो गई जी। हाँ, तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फैसिलिटी फिर सबको मिलनी चाहिए कि भाई आप चोरी करें, पकड़े जाएं, पकड़े जाने पे कहो कि गलती से घर में घुस गया था और गलती से ये अलमारी खोली थी, गलती से मैंने कुछ पैसे डाल दिए थे, अब ये पैसे वापस ले लो और मुझे जाने दो। ये तो पकड़े 1 साल बाद गए। हाँ, कोई अगर शिकायत नहीं करता तो शायद पकड़े भी नहीं जाते। पहले वाले मामले में तो गलती माननी नहीं है भी, जो एचआरए की आप बात कर रहे हो। पहले वाले में जिसमें तो ये साबित हो गया, उसमें तो पैसे जमा करके गलती मान ली। अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में तो अभी तक बोला भी नहीं किसी ने कुछ, क्योंकि अभी तक शिकायत नहीं है ऑफिशियली। तो वो ऑफिशियली शिकायत मेरी तैयार है, अब मुझे देखना है कि उसमें ये क्या लॉजिक देते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि टीचर को जिस प्रकार से सामाजिकरण की प्रोसेस में बच्चे का सब कुछ मानते हैं कि बच्चों को सिखाता, वो बच्चों को समानता सिखाता है, बराबरी सिखाता है, धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, देश का संविधान या मानवता, सारी चीजें एक टीचर के ऊपर होती है क्योंकि उसके पास माँ बाप के बाद बच्चा आता है। अब वो ही इस प्रकार से करप्ट हो गया, वो ही चोरी कर रहा है, वो ही अलग अलग गलत तरीके से प्रमोशन ले रहा है या गलत तरीके से अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो फिर बच्चे क्या सीख पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल किया आपने। दिक्कत ये है कि जितने शैक्षणिक संस्थाएं हैं और इसके लीडरशिप में जो लोग बैठे हैं ना, वो शिक्षक के डेफिनेशन में आते नहीं, वो करियरिस्ट हैं। वो अब इसको एक करियर के तौर पे देखते हैं, प्रमोशन के तौर पे देखते हैं। उनको शिक्षा से या बच्चों के भले से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। करियर कैसी भी बन जाए, करियर चाहे किसी की जेब काट के बन जाए, हाँ, या किसी की गर्दन पे पांव रख के ऊपर चढ़ने पे से बन जाए, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत नहीं है। और आप इनके कंडक्ट को देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये खुद जितने बड़े चापलूस हैं, ये अपने से जो जूनियर हैं, इनके नीचे काम करने वाले हैं, उनसे वही चापलूसी की उम्मीद करते हैं। और आप देखोगे कि ये अपने से जो जूनियर लोगों हैं उनको उतना ही ज्यादा तंग करते हुए मिलेंगे। तो ये क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे? ये सही एग्जाम्पल तो सेट कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब, रात को नींद आ जाती होगी खाना खाते हुए या अपने बच्चों से नजर मिलाते हुए, जैसे डॉक्टर दिव्या का एक मामला चला हुआ कि उसकी डेथ हो गई और वो बाकायदा लिखती है कि मैं इतनी परेशान मुझे इतना परेशान कर लिया गया इन लोगों के द्वारा और मैं मानसिक स्ट्रेस में हुई, मेरी मौत हो जाती थी, ये लोग जिम्मेवार। वो नाम लिखती बाकायदा करमल मलिक का। और मैं पूछ रहा हूँ कि
नींद आ जाती होगी ऐसे लोगों को, या बच्चों से नजर मिला पाते होंगे अपने बच्चों से? मुझे नहीं लगता है कि इनको नींद आती होगी, क्योंकि ये रात को सोने से पहले भी और सोते टाइम भी शायद यही सोचते होंगे कि अगला कदम क्या उठाना है, किसको कितना तंग करना है, दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना पर्सनल कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। जो आदमी इसी चीज़ में उलझा रहे तो उसको कहाँ से और कैसे नींद आती होगी। और सेटिस्फैक्शन इनको इसी चीज़ से मिलता है कि किसी सही आदमी को कितना तंग किया इन्होंने। और दुख की बात यह है कि ये पहला संस्था नहीं है जिसके साथ मतलब मेरा वास्ता और इस तरह से रहा है। अभी लेटेस्ट जो मैं कर रहा हूँ तो वो IIM रायपुर का है। तो IIMs की हालत भी इतनी खराब है क्योंकि आपने टॉप लेवल पे जिन लोगों को अपॉइंट किया है उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ है क्योंकि वो किसी की सिफारिश से है, किसी के तलवे चाटने से हैं, तो या वो वहाँ किसी के लिए कमाई करके देने के लिए है। तो उसमें जो बीच में मतलब रुकावट बनेगा उनको वो टारगेट करेंगे और शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता से उनको कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर अनिल पाणीकर हमारे साथ थे। और शिक्षक की जो एक गरिमा होती है, जो बच्चे को माँ बाप के बाद समाज को सिखाती है कि समाज में उसका व्यवहार कैसा होगा, समाज में लोगों के साथ समानता का व्यवहार वो कैसे करेंगे, समानता सिखाती है, ईमानदारी सिखाती है। वो टीचर अगर खुद चोरी करके यहाँ पे बैठे हैं या गलत तरीके से प्रमोशन लेके गलत तरीके से अपॉइंटमेंट के बैठे हैं तो उन बच्चों को क्या सिखा पाएंगे और खुद के बच्चों से क्या नजर मिला पाते होंगे। जनमंच के साथ बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।